हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और हम सब भी बिल्कुल खैरियत से हैं। और उम्मीद करती हूँ आपका रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा होगा। तो आज थी आखिरी सहरी, तो हमने सोचा कि इसको क्यों ना बाहर जाके सहरी को एंजॉय किया जाए, क्योंकि घर में तो पका पका के हमने पूरा रमज़ान खा लिया है। और बहुत दफ़ा हमने प्लान किया था कि बाहर जाए, लेकिन किसी न किसी वजह से कोई ना कोई वजह बन जाती थी जिसकी वजह से हम प्लान कैंसिल कर देते थे। तो खैर यहाँ हम डी ग्राउंड के मशहूर नान चनों की शॉप पे आए थे, रवायत नान शॉप पे। तो यहाँ पे बहुत क्राउड था, बहुत ज़्यादा क्राउड था। और यहाँ के मुझे नान चने बहुत पसंद है, एक तो मेरे घर के भी करीब हैं और जब मैं आई हूँ तो यहाँ देखा इतना खासा क्राउड। और हमने अपनी सैरी को भरपूर एंजॉय किया। और फिर जब मॉर्निंग हुई तो मैंने अपनी मदर की तरफ जाना था किसी वजह से, इस वजह से सोचा कि मेड जब से आई है तो फटाफट क्लीनिंग करवा ली जाए प्रॉपरली घर की, ताकि आकर मुझे ज़्यादा टेंशन ना हो कि क्या करना है। तो मैंने कपड़े भी वॉश करवा लिए और सारी सफाई फटाफट करवा ली ताकि उनसे फ़ारिग हुआ जाए। और घर के आपको पता है ईद से पहले बहुत ज़्यादा काम होते हैं, मीठा पकाना होता है या बच्चों के साथ कोई ना कोई ये चीज़ रह जाती है। तो मेरी एक्चुअली बच्चों की भी एक दो चीज़ें रह गई थी जो मेरे हस्बैंड ने लेके आनी थी, मैं तो नहीं जा सकी। तो इसलिए सोचा कि उनको ही भेज दूँ, मेरे अपने बहुत से काम है जो घर पे करने वाले हैं, तो मैंने वो किया। तो यहाँ रेयान की डायरी भी देखी, उसके स्कूल से मिली थी, तो मैंने सोचा उसको थोड़ा सा काम करवा लिया जाए साथ ही, एक दो होमवर्क, ताकि वहाँ जाके वो रिलैक्स होके फ्री होके बिल्कुल नानों के घर को एंजॉय कर सके। क्योंकि मुझे भी बहुत टेंशन होती है। मैंने भी फटाफट से होमवर्क कर लिया ताकि मुझे नानों के घर जाके मेरी मदर बिल्कुल तंग ना करे कि आपने होमवर्क नहीं किया। तो एक बच्चों के सर से बोझ उतर जाता है, ईद को भी प्रॉपर्ली एंजॉय कर लेते हैं। और मुझे भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन फील होती है कि चले बच्चों का होमवर्क एटलीस्ट कंप्लीट है। तो रेयान अपना होमवर्क माशाल्लाह से बिल्कुल कंप्लीट कर चुके थे। तो यहाँ मैं मेड के लिए चाय बना रही थी ताकि उनको चाय दे के भेजा जाए। और काम जो है बहुत ज़्यादा थे, बहुत टेंशन हो रही थी कि किस तरह क्या क्या करना है, क्योंकि बाज़ार के भी चक्कर एक दो लगने थे, किसी वजह से हम प्रॉपर्ली लगा नहीं सके। तो कुछ चीज़ें होती हैं जो ना चाहते हुए भी एंड टाइम पे रह जाती हैं। इज़हान की तो इस दफ़ा माशाल्लाह सारी कंप्लीट थी शॉपिंग, क्योंकि रेहान की हमने पैंट लेनी थी और एक शर्ट लेनी थी, लेकिन वो हमें अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल भी कहीं किसी ब्रांड से नहीं मिल रही थी। ब्लैक जो हम कलर चाह रहे थे लेना, वो हमें नहीं मिल रहा था। तो इसलिए डिसाइड किया कि बच्चों को नानों के घर छोड़ा जाए। जब हम बाज़ार आए हैं तो यहाँ देखे माशाल्लाह से ईद की इतनी रौनक थी और ईद के हिसाब से उन्होंने इतनी अच्छी डेकोरेशन की हुई थी कि दिल खुश हो गया। और ऐसा लग रहा था कि वाकई ईद है, लिटरली ईद वाइब्स आनी स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि घर में बच्चों की ज़्यादा ईद मनाई जाती है, हम भी बहुत खुश होते हैं, लेकिन जो एक बचपन में और एक छोटे होते जो एक्साइटमेंट होती थी वो एक्साइटमेंट तो अब नहीं होती, लेकिन फिर भी बहुत खुशी होती है। तो इतनी खूबसूरत लाइटिंग और डेकोरेशन और ये स्टॉल्स जो बैंगल्स के, और ये बहुत ही मज़े का लग रहा था सब कुछ, बहुत इन्जॉय किया मैंने शॉपिंग से ज़्यादा इस पूरे एरिया को एंजॉय किया, जो एक फुल ईद वाइब्स आ रही थी इसको देख के। तो माशाल्लाह से बड़ा अच्छा था सब कुछ और बहुत खूबसूरती से अरेंज किया हुआ था। स्टॉल्स मेहंदी के और चूड़ियों के, ज्वेलरी के लगे हुए थे और लोगों का खासा क्राउड आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। और ये देखे फ्लावर डेकोरेशन बहुत ही ज़बरदस्त थी माशाल्लाह से, और इन्होंने अपने ही स्टॉल पे लगाया हुआ था। आई थिंक शायद इन्होंने खुद लगाया हो, लेकिन बहुत खूबसूरत ज्वेलरी थी, हर चीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन मेरे जो मेन चीज़ थी वो बच्चों की शॉपिंग थी, मैंने वो करनी थी, तो हमने वो फटाफट से ले ली। और यहाँ पे बच्चों को हमने खिलाना था कुछ ना कुछ ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चे हैं और उनका रोज़ा नहीं होता, इसलिए उनके साथ हम बाहर निकले और उनको खिलाएं ना, ऐसा हो नहीं सकता। तो वहाँ से वापसी पे वापस मैं अपनी मदर की तरफ आई हूँ और यहाँ के बच्चों पे ज़रा नज़र रखी। और मेरे हस्बैंड गए अपने ऑफिस अपने काम से, तो मैं अपनी भाभी के साथ नेक्स्ट बाज़ार जाना था। लेकिन जब मैं आई तो वो यहाँ पे जी फ्रिज साफ़ कर रही थी एज़ यूजुअल, ईद की सफाइयाँ। तो वो थोड़ी सी लेट हो गई थी, वरना वो 4-2-3 दिन पहले रही थी, लेकिन हुआ क्या कि वो लेट हो गई। तो खैर मैंने सोचा कि उनकी वीडियो बना ली जाए, बड़ी अच्छी सफाई कर रही है माशाल्लाह से। ये था कि घर की सफाई तो साथ साथ चलती रहती है, लेडीज़ का ये मस्ट काम है कि करना। और मैं जो हूँ बिल्कुल एंड टाइम पे सफाई नहीं करती, मेरा तरीका कुछ और है। मैं ज़रा साथ साथ नहीं कर लेती अपनी लाइफ में, मतलब जब भी मुझे लगता है कि गंद पड़ रहा है तो
तो मैं अपनी फ्रिज को नीट एंड क्लीन कर लेती हूँ साथ ही। तो इसलिए मेरा घर माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ सुथरा था, इसलिए मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं थी। बस बाज़ार के बहुत काम रहते थे जो मैं भूल गई करना, और मुझे बड़ी मुश्किल हुई उसको करना में। यहाँ से फटाफट फ्री होके हम निकले झाल बाज़ार के लिए, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ब्रांड्स पे नहीं, यहाँ बहुत ही अच्छी और बेस्ट क्वालिटी में मिल जाती हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस में। तो हमने झाल का रुख किया। मुझे लग रहा था कि झाल पे बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, कि पाँव रखने की जगह नहीं होगी, लेकिन मे भी हम अफ्तारी से पहले गए थे इसीलिए शायद वहाँ पे रश कम था। इसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आई, लेकिन ये है कि रश जो है ना नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो हमने लेनी थी कुछ चूड़ियाँ और इसके साथ लेना था हमने कुछ मेकअप का सामान। तो पहले हमने कहा कि चूड़ियाँ और ज्वेलरी वाली साइड पे जाया जाए, वहाँ देखा जाए। तो जस्ट बैंगल्स ही ली थी, वो भी मेरी भाभी ने। और बैंगल्स तो बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी, और ज्वेलरी भी बहुत खूबसूरत थी। तो देख के बहुत दिल कर रहा था, लेकिन ऑलरेडी मैंने परचेज़ कर ली हुई थी। तो यहाँ हम आए थे मेकअप की शॉप पे अपनी रैंडम मेकअप लेने के लिए, जो डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। तो वो मेकअप मुझे चाहिए था, अदरवाइज़ ईद के लिए नहीं। तो मेरी कुछ चीज़ें ख़त्म थी, तो हमने सोचा कि यहाँ पे आके ले ली जाएँ। तो बहुत ही जल्दी फटाफट क्विक हमने ले ली, ताकि हम घर जाके इफ्तारी भी कर सकें। तो यहाँ इफ्तारी से फ्री हुए हैं। तो ये जो है स्टिकर वाली मेहंदी है, तो मैंने तो कभी वैसे यूज़ नहीं की, लेकिन मेरी भाभी ने यूज़ किया है। तो वो अपने लगा रही थी, और इसके बाद उन्होंने लगानी शुरू की मेरी मेहंदी, और उन्होंने बहुत अच्छी लगाई। वो मुझे यही कही जा रही थी कि नहीं मैं अच्छी नहीं लगा सकती, लेकिन शुक्र है लग गई, क्योंकि हर ईद पे मेरे हाथ हो जाते हैं खाली, क्योंकि मैं खुद से तो लग नहीं सकती और मुझे कोई लगाने वाला होता नहीं है। और मेरी भाभी ने मुझे इस दफ़ा लगा दी, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि थैंक गॉड इस दफ़ा मेरे हाथ खाली नहीं रहे। रमज़ान जैसे ख़त्म हो गया था, चाँद रात स्टार्ट हो गई थी, इस वजह से म्यूज़िक लगा दिया गया था घर में थोड़ी देर के लिए, ताकि बच्चे भी खुश हो जाएं और थोड़ी देर एंजॉय करें और ईद वाइब्स आनी शुरू हो जाए। तो मुझे बेसिकली इतनी मेहंदी पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने हस्बैंड की वजह से लगाती हूँ, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरा बस चले तो मैं कभी भी ना लगाऊँ, लेकिन मैं हर ईद पे उनकी वजह से ही लगाती हूँ। तो ये रही मेरी मेहंदी जो मेरी भाभी ने लगाई थी, और जैसी भी है मुझे तो बहुत पसंद है। किसी को पसंद आए ना आए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको मेरी मेहंदी कैसी लगी है। तो मेहंदी से फ्री होके मेरी मदर ने बनाई थी खीर, और वो उसको सर्व कर रही थी, और सबके लिए अलग से बाउल्स बना लिए थे। तो खैर यहाँ पे होता है हमारे ब्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, जिसमें ईद की सारी डिटेल्स आपको बताई जाएंगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।